हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। हम देखेंगे यहाँ पे कि पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज जो लीनियर अलजेब्रा का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। हम देखेंगे यहाँ पे देखे थे कि लीनियर अलजेब्रा में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सीएसआर नेट में पूछे जाते हैं, तो हम उस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले थे। इस वीडियो में देखेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, मैट्रिक्स क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में, और सीएसआर नेट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप्स का पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम देखेंगे व्हाट इज मैट्रिक्स, द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हम देखते हैं मैट्रिक्स में क्या होता है, ए रेक्टेंगुलर एरे इन व्हिच हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। इट मींस दैट हम देखे थे सबसे पहले हम बेसिक में जाते हैं तो बहुत पहले जब हम इंटरमीडिएट में मैट्रिक्स पढ़े थे उसमें डेफिनेशन पढ़े थे कि ए रेक्टेंगुलर एरे इन व्हिच हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। उसी प्रकार से हम धीरे धीरे ज्यों-ज्यों हम क्लास में आगे बढ़ते गए तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन भी क्या बन गया, थोड़ा सा डीपली बन गया, मतलब एक सेट की तरह बन गया। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम जानते थे कि मैट्रिक्स इस प्रकार से बनता है। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब इस प्रकार से कोई नंबर है तो यहाँ पे एक एलिमेंट होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट, यहाँ पे एक एलिमेंट, जितना भी तो ये सभी क्या है, एलिमेंट है। दिस इज द यहाँ पे A1, इसको बोलते हैं A11, इसको A12 बोलते हैं। इसी प्रकार से A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस प्रकार से अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं रॉ फर्स्ट वन, ये रॉ सेकंड टू, दिस इज रॉ थ्री। मतलब यहाँ पे ये तीन रॉ है। तो हम बोलते जितना भी इस मैट्रिक्स में एक रेक्टेंगुलर एरी में जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है उस सभी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉ। एंड जितना वर्टिकल लाइन है उस सभी वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, कॉलम। दिस इज द कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो जिस मैट्रिक्स में तीन ठो रॉ है और तीन ठो कॉलम है उसको ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब 3/3 कह सकते हैं इसमें। मतलब ये 3/3 क्या दिखाता है कि 3 रॉ है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m इंटू n, वेयर m इज द रो, नंबर ऑफ रो, एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये होता है मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तो ये जो आपका ऑर्डर होता है 3/3 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, m मल्टीप्लाई n, m द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। m मीन्स नंबर ऑफ रो, n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम का जो प्रोडक्ट होगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है। अब इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे इसमें कहा गया कि डेफिनेशन, ए सेट ऑफ m n नंबर्स, m n नंबर्स जो है यहाँ पे, ये m क्या है आपको, नंबर ऑफ रो, यानी कहा गया सेट ऑफ m। m क्या है, नंबर ऑफ रो, मतलब रो का सेट, एंड n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स का सेट। इसके पीछे हम बताए थे कि m इज द नंबर ऑफ रो, m और n जो होता है ये कॉलम को हम डिनोट करते हैं, इस रो को m से डिनोट करते हैं एंड कॉलम को n से डिनोट करते हैं। इसमें कहा गया m n यानी कि नंबर्स, ये m n नंबर्स जो है रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। देखिए तो यहाँ पे कहा गया m n नंबर्स हैं, दिस इज द A11, A12, दिस इज द रियल नंबर्स एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल नंबर भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अरेंज्ड इट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m rows, एंड ये एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज होता है, रेक्टेंगल शेप में जो है अरेंज होता है, इसमें m rows होता है एंड n कॉलम्स होता है। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ देखिए इसमें क्या A11 का मतलब होता है यहाँ पे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। A12 इसमें फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A13 यहाँ पे होगा मतलब फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट, A1n मतलब इसी प्रकार से रेंडमली मूव करते करते एंड सो ऑन बढ़ते रहेगा। तो A1n का मतलब होता है कि फर्स्ट रो के nth कॉलम के एलिमेंट, रो फर्स्ट और कॉलम nth। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से A21 मीन्स सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 मीन्स सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। इसी प्रकार से यहाँ पे मैट्रिक्स का एलिमेंट बढ़ते रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसमें देखेंगे n रो है n कॉलम है, देन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू n अपॉन
एन, मतलब एन बाई एन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एन बाई एन इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सबसे पहला टाइप यहाँ पे देखते हैं कि डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर कोई रेक्टेंगल शेप का कोई भी, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, सबसे सिंपल समझिए दिस इज रेक्टेंगल, एंड इस रेक्टेंगल में हम बोलेंगे यहाँ पे समझिए कि डायगोनल क्या है। डायगोनल का मतलब क्या होता है कि एंगल जो है इसका दो अपोजिट एंगल्स को हम मिला देंगे तो कहलाएगा डायगोनल्स, या फिर ये कहिए या फिर ये कहिए, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। तो उसी प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं मैट्रिक्स इज ऑल्सो रेक्टेंगुलर शेप, मैट्रिक्स भी आपका रेक्टेंगुलर शेप में होता है, उसमें डायगोनल मैट्रिक्स के यहाँ पे किस प्रकार से कौन से मैट्रिक्स हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन को समझते हैं पहले। लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर ऑल्सो सेम, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम ये कह सकते हैं, इसको ए आई जी ये जो लिखा हुआ है ये क्यों, इसका मतलब ये हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब हमेशा हम डायगोनल मैट्रिक्स जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो समझ जाएंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। मतलब n बाई एन, कहने के n क्रॉस n लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब रो भी n है और कॉलम भी n है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों सेम हो तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे का अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, जब उसमें ए आई जे, आई क्या होता है रो, जे क्या होता है कॉलम, आई डिनोट करता है रो के पैलेस को, ठीक है, एंड जे जो है कॉलम के पैलेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। फॉर ऑल, दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर ऑल, फॉर ऑल आई इज ग्रेटर, फॉर ऑल आई डज नॉट इक्वल टू जे। से एग्जांपल से देखें, समझते हैं यहाँ पे क्या होता है एग्जांपल में। एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ पे A11 ले लेंगे, A12, A13, A22, A21, A22 and A23 and 31, A32 and 33। दिस इज द 3 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ पे क्या आएगा उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यहाँ इसका मतलब हम समझते हैं इस मैट्रिक्स से, ये जो ए आई जे है ना, आई जे का क्या चक्कर है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये आई जे बराबर 0 कहा गया है, जबकि आई, ये देखिए इसको और इसको देखिए, इसमें कहा गया आई और जे दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आई बड़ा हो जे से या आई छोटा हो जे से, आई जे के बराबर नहीं होना चाहिए। आई जे के बराबर होगा तो 0 नहीं होगा। इसका मतलब आई जे के बराबर किस किस में नहीं है, इसमें आई जे के बराबर नहीं, मतलब आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू भी 1, दोनों बराबर है। इसमें कहा जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो ए आई जे बराबर 0 होगा। ए आई जे बराबर 0 कब होगा, जब आई जे के बराबर नहीं होगा। तो इसमें आई जे के बराबर यहाँ पे है, मतलब ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में कि आई जे के बराबर जिसमें नहीं है उसका मान 0, समझिए। तो यहाँ पे अब देखिए इसका मान, इसमें आई जे के बराबर नहीं, ये 0 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0। ये सब 0 क्यों हुआ, ये सब 0 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू 2 जो कि बराबर नहीं है तो 0 हो जाएगा। आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 3 बराबर नहीं है मतलब 0 हो जाएगा। आई का वैल्यू, जे का वैल्यू, आई जे का वैल्यू जिसमें बराबर नहीं होगा उसका एलिमेंट क्या हो, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि जो एलिमेंट में आई और जे का वैल्यू बराबर नहीं है उसका वैल्यू 0 कर दो, बाद बाकी उसके डायगोनल में जो भी एलिमेंट बचेगा, देखिए डायगोनल में क्या है, जो एलिमेंट बच रहा है उसका आई जे बराबर है सबका, जिसका आई और जे बराबर है मतलब कि आई का वैल्यू यहाँ पे 1, रो को दिखा था किस रो में है और किस कॉलम में, आई जो, ये आई जो है यहाँ पे ये आई एंड जे दिखा था, ए आई जे, मतलब ए आई जे, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू यहाँ पे 1, आई दिखाता कि किस रो में, फर्स्ट रो में है, जे दिखाता कि किस कॉलम में है, ठीक है। ये आई जी जिसका बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें डायगोनल हो जाएगा, ठीक है, वो 0 नहीं होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक एग्जांपल आप समझते हैं यहाँ पे, देखिए एग्जांपल में एक नंबर, न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर में, सो 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखिए दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज
हेयर डायगोनल्स एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। जिस मैट्रिक्स का डायगोनल्स एलिमेंट नॉन जीरो होगा वो कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। एंड डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके बाद में जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट जीरो हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। इस एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए मान लीजिए कि 2 2 0 0, मान लीजिए ये मैट्रिक्स जो है क्या डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? दिस इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स बिकॉज डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरो। यहाँ पे एक तो है ना, डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए इसके डायगोनल के कोई भी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितना भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये जो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ पे हम स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। जिस प्रकार से देखिए डायगोनल मैट्रिक्स सेम टू सेम डायगोनल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में कहा गया कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix is said to be scalar if aij is equal to 0 or k, where I does not equal to j and I is equal to j, then this k। सिंपल भाषा में इसको समझते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे कि एक मैट्रिक्स ए लेते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में देखे थे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल्स एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, जो एलिमेंट डायगोनल में नहीं है वो सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ये डायगोनल में नहीं है मतलब ये सब जीरो है। इसको हम लोग बोले थे कि डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल का एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड तो स्केलर में भी वही डेफिनेशन है लेकिन अंतर एक चीज है, इसमें क्या डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट जीरो तो नहीं होगा लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तो हो सकता है ना। लेकिन स्केलर कहता है कि मेरा डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए इस मैट्रिक्स, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, दिस मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर भी है और डायगोनल भी है। डायगोनल कैसे है? तो डायगोनल का डेफिनेशन कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। देखिए इसके डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, एंड डायगोनल के अलावा जितना भी एलिमेंट है वो सब जीरो है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है उसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड दूसरा स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? स्केलर मैट्रिक्स कहता है यहाँ पे कि डायगोनल्स एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड सेम। डायगोनल्स मैट्रिक्स ये अगर कोई यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल का जो एलिमेंट है वो सब सेम होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल्स एलिमेंट आर नॉन जीरो एंड सेम, जो भी हो नॉन जीरो नंबर वो सेम होना चाहिए। एंड डायगोनल्स के बाहर जितना भी एलिमेंट होगा वो सभी इसमें जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वही कहा गया है कि आई डज नॉट इक्वल टू जे देन दिस रिजल्ट इज जीरो। मतलब यहाँ पे ये है A11 A12 A13। तो जो भी डायगोनल में जो भी एलिमेंट होता है ना, जो भी एलिमेंट डायगोनल में होता है उसमें आई और जे का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। क्योंकि अभी अभी बताए थे कि ये होता है A11, ये होता है ये 22, ये होता है ये 33 होता है ना। तो यहाँ पे A11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये 22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसी प्रकार से ये 33 में थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये जितना भी डायगोनल्स एलिमेंट है वो सभी का आई और जे का वैल्यू बराबर होता है। इट मीन्स दैट के मीन्स कोई भी कांस्टेंट नंबर सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, और आई जे का वैल्यू बराबर नहीं हो, ये हो गया आपका A12 हो गया, ए आपका 13 हो गया, A21 हो गया, ए आपका 23 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया। ठीक है, तो जिसमें आई जे का वैल्यू बराबर नहीं होगा उसका एलिमेंट जीरो है। यही कहता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहने का मतलब सिंपल भाषा में आपका ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल्स एलिमेंट सेम है और डायगोनल्स के अलावा सभी एलिमेंट जीरो है तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको देखते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कहता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए। हम लोग यहाँ पे पीछे पढ़े थे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, समझिएगा थोड़ा सा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर एक कोई मैट्रिक्स मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए दिया है, तो ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए के ऊपर टी लिखेंगे, इसी को सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए, रीड एज ट्रांसपोज ऑफ ए। तो निकालें कैसे करके, इसका जो रो में है ना इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 2 इस रो में लिखा है तो 1 2 को कॉलम में लिख दीजिए, 3 4 सेकेंड रो में है तो सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया, मतलब इसके रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, या कॉलम का रो में चेंज कर दीजिए, बात एक ही हो गया। ठीक है, ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कहा गया ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दैट इज ए आई जे, ए आई इज इक्वल टू ए जे, ए आई के रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए, बस वही आपका हो जाएगा, मतलब जिसका ए आई और ए जे क्या हो, बराबर। देखते हैं कि एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 3 4 4 5। देखिए ये मैट्रिक्स हम ए लिए हैं, अब ए का ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पे एंड फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए करें, तो हम ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे करते हैं, जो अगर ये रो है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, ये 1 2 3 तो 1 2 3, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखिए 2 3 4 2 3 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे, ये रो में है इसे कॉलम में लिखेंगे 3 4 5 एंड आई कैन सी दैट, देख रहे हैं तो ए को देखिए, इसमें भी आप 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 एंड 3 4 5 एंड ऑल्सो 3 4 5, देख रहे हैं कि ए मैट्रिक्स जो है ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल हो रहा है। दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जितना भी ऐसा मैट्रिक्स होगा उस सभी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होता है, A is equal to transpose of A, such matrix as called symmetric matrix। ठीक है, उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं कि क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उस सभी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड स्क्वायर रियल मैट्रिक्स, स्क्वायर रियल मैट्रिक्स मींस दैट कि स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट रियल नंबर हो, सच मैट्रिक्स नॉन एज स्क्वायर रियल मैट्रिक्स, देन ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो कहा ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ ए का सम जो होगा ये भी सिमेट्रिक होगा। इसमें देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो ए प्लस सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है, अगर तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है इसका मतलब ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ पे सिमेट्रिक मीन्स ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया एक मैट्रिक्स ए है और प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों का सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ए, इसका सम सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब इसको मान लिए कि एक मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर क्या यही मैट्रिक्स फिर से आता है, मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, ये सिमेट्रिक है, प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर वो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद फिर से ए मैट्रिक्स के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसी प्रकार से एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर से यही मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, नहीं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो इसको देखते हैं यहाँ पे कि क्या ये प्रॉपर्टी सच में ऐसा होता है या नहीं, देखते हैं यहाँ पे। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए एंड प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा। ये जो ट्रांसपोज है दोनों के लिए ए का ट्रांसपोज प्लस फिर ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होता है। क्या करूँ कि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी के ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होता है। ये आपका ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। उसी प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर हम यूज किए इसका कि ए का ट्रांसपोज एंड प्लस ए का ट्रांसपोज यहाँ पे हो जाएगा।
अब देखेंगे तो ए का ट्रांसपोज हो गया प्लस, अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ते इंटर में, देखिए 12th में पढ़ेंगे कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, मतलब ये भी आ जाएगा आपका ए के बराबर। अब हम जानते हैं प्लस में और मल्टीप्लाई में, यानी कि खास के मैट्रिक्स में तो नहीं, मैट्रिक्स में हम यहाँ पे प्लस में तो उसको उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे इस ए का ट्रांसपोज प्लस ए को ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए तो लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज निकाले तो फिर से क्या मिल गया, मुझे वही चीज मिल गया, मतलब आई कैन सी दैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, यहाँ फर्स्ट हो चुका, सेकंड में कहा गया इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक। तो ए इंटू ट्रांस, यहाँ पे ए इंटू, यहाँ ए और ट्रांसपोज ए का सम था, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट है कि एक ट्रांसपोज ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ए, इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है कि ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। ये दोनों सिमेट्रिक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, दोनों सिमेट्रिक है। किस प्रकार से है इसको थोड़ा सा हम टेस्ट करते हैं। तो ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज करने पर क्या आता है, हम जानते हैं प्रॉपर्टी जो कि 12th में पढ़े थे, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए का ट्रांसपोज कर दीजिए इंटू फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए फिर ए का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या होता है, ए होता है तो ए हो जाएगा, इसका वैल्यू ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए फिर से वही आ गया, मतलब हम यहाँ पे जो लेके चले थे, जो भी मेरे पास ए इंटू ए का ट्रांसपोज है, इसका फिर से ट्रांसपोज किया तो फिर से क्या आ गया, वही चीज आ गया, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। इट मीन्स दैट दिस मैट्रिक्स ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन के इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो के मीन्स क्या है, के इज द कांस्टेंट नंबर, के बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स दैट के कोई रियल नंबर हम ले सकते हैं यहाँ पे। अगर इसमें कहा गया है कि के ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको चेक करना है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हम जानते हैं यहाँ पे कहा गया इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे के ए भी क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्रिक हो जाएगा, तो के इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सा याद है कि प्रॉपर्टी को, यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें कहा गया है इसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कहा गया है कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सेकंड प्रॉपर्टी कहा गया था कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इनटू ए इज ऑलवेज सिमेट्रिक। एंड थर्ड प्रॉपर्टी कहा गया था कि इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो किस उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी भी कांस्टेंट नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे के, तो उससे जो नया मैट्रिक्स बनेगा दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में, आपको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, आपको एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एंड यहाँ पे जितना भी और जो भी मैट्रिक्स बचा हुआ है उस सभी मैट्रिक्स के बारे में हम डीपली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।